वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी बाय प्रिंस सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके थे, प्रत्यय का पढ़ चुके थे और स्त्री प्रत्यय को भी पढ़ चुके थे। उन्हीं में से एक है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपसे एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो जानते हैं जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं सत्री और सानच प्रत्यय, यही इसको जो है ना आप मोस्ट VVI जितना दे सकते हैं उतना ये कम है, क्योंकि इसे हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली 90% इसको एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वह 10th का एग्जाम हो या फिर कोई भी संस्कृत का एग्जाम हो। तो आप इसको जो है ना VVI या मोस्ट VVI आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट VVI इसको कर दीजिए क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, जो 24 में एग्जाम देंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से समझना है। और एक बात, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो पर आए हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखिए। यदि नहीं समझ में आता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। यदि समझ में आता है आपको हमारा टीचिंग मेथड और हम जो पढ़ाते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना, साथ ही साथ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिना देर किए हुए हम आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से समझना है। देखिए जैसा कि हम लिखे हैं यहाँ पर सत्री और सानच प्रत्यय के बारे में। ठीक है, कहता एक कार्य को करते हुए, ब्रैकेट में लिखे हैं साथ ही साथ। ठीक है, अन्य कार्य को अन्य कार्य किया जा रहा हो तो करता, जैसे में मान लीजिए करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलते हुए, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई। कहने का अर्थ है एक साथ कार्य काम के साथ साथ कोई दूसरा काम भी हो रहा है, उस समय में आत्मनेपदी और क्या कहता है परस्मैपदी में हम सानच और सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आत्मनेपदी धातु और क्या कहता है सानच प्रत्यय और क्या कहता है परस्मैपदी धातु में उस क्या करता है सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि आत्मनेपदी और परस्मैपदी किसे कहते हैं तो हम प्रत्यय से पहले आपको बता चुके हैं। आप जाइए उस वीडियो में देखिए आत्मनेपदी और परस्मैपदी क्या होता है, आपको समझ में। जैसे कि अव्यय और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है। हमको समझना है कि हम सानच प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे और सत्री प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसा कि एक हम एग्जाम्पल लिखे हैं, बालक पढ़ते हुए लिखता है। बालक पढ़ते हुए लिखता है। देखिए यह बालक पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, एक कार्य के साथ साथ दूसरा काम भी होता है, जिसका हम अनुवाद कर दिए हैं बालका पठत लिखती। ठीक है, तो इसमें आपको यह समझ में आया कि एक काम और एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा है। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आया कि सत्री प्रत्यय सर किसमें लगाए और सानच प्रत्यय किसमें लगाए। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं सत्री को कब पहचानेंगे और कैसे पहचानेंगे, सानच प्रत्यय क्या होता है और सानच प्रत्यय लगने के बाद कौन सा शब्द बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स पहले की तरह ही तैयार कीजिए। हम आपको बताते हैं सत्री और सानच प्रत्यय क्या होता है। देखिए हम 1 नंबर में लिखे हैं आपको सत्री प्रत्यय। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे और कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम लिखे हैं यहाँ पर जिस शब्द के अंत में जिस शब्द में सत्री प्रत्यय लगा रहता है उस शब्द के अंत में अत या तो हलंत लगा रहता है। ठीक है, यह लगा रहेगा। जैसे देखिए भू में सत्री प्रत्यय जुटने के बाद क्या हो गया भवत, उसी तरह विद में सत्री प्रत्यय जुटने के बाद क्या हो गया विदत, पत में सत्री प्रत्यय जुटने के बाद क्या हो गया पतत। ठीक है, और देखिए जैसे पठ में सत्री प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यह पठत। पठ में सत्री प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा पठत। ठीक है, जैसा कि बालका पठत लिखती, बालक पढ़ते हुए लिखता है, तो उसमें तो यह पठत था। तो अभी समझ में आ गया वह कहाँ से आया था, कौन सा प्रत्यय उसमें जुटा हुआ था सत्री प्रत्यय। ठीक है, तो
आप देखिए, एक मिनट, सतरीन होगा, हाँ, सतरी प्रत्यय जुटने के बाद हो गया यह पठ, ठीक है। तो देखते हैं सानच प्रत्यय को। देखिए दूसरा हम लिखे हैं सानच प्रत्यय, ठीक है। सानच प्रत्यय को कहता है जिस शब्द के अंत में सानच प्रत्यय लगता है उस शब्द के अंत में जिस शब्द में सानच प्रत्यय लगता है उस शब्द के अंत में क्या रहेगा, मानह रहेगा, ठीक है, मानह। जैसे देखिए सेब में सानच प्रत्यय जुटने से क्या हो जाता है, सेब मानह। यज में सानच प्रत्यय जुटने से यजमानः। वर्त में वो सानच प्रत्यय जुटने से वर्तमान। कहने का तात्पर्य यह है जिस शब्द के अंत में आपको मानह लगा दिखे उसमें आपको लिखना है कौन सा प्रत्यय जुटा हुआ है, सानच प्रत्यय, ठीक है। तो आज का वीडियो को इतना दूर ही रहने देते हैं, देखेंगे नेक्स्ट। और आपको कल हम कराएंगे प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको कल कराएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।